जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई एक नया विषय। इससे पहले वाली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं वर्ण, और उसमें हमने पढ़ा था कि वर्ण क्या होते हैं, उसको हम कितने भागों में बांटते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, आयोगवाह क्या होता है। उसी बीच हमने पढ़े थे अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष। आज हम पढ़ेंगे शब्द। शब्द को भी हम बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे कि शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं और शब्द के अंतर्गत कौन कौन से हिंदी के व्याकरण के विषय आते हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं कि शब्द क्या होते हैं। शब्द वो होते हैं जो वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक शब्द लिख रही हूँ, ग उ ल ब और आ। ये जो वर्ण है, इन वर्णों से एक शब्द बनता है गुलाब। अब देखिए, गुलाब जो है वो एक फूल का नाम है और एक इसका अर्थ है और ये एक सार्थक है, इसलिए इसको हम शब्द कहेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं लिखूं राम, तो राम भी एक शब्द, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये भी सार्थक है, इसको भी हम शब्द कहेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं लिखूं बादल, तो बादल भी एक शब्द है। पर अगर मैं लिखूं दाबल, तो दाबल क्या दोस्तों शब्द है? नहीं। तो ये वर्णों का समूह तो है, पर ये सार्थक हमें अर्थ नहीं देता, इसलिए ये शब्द नहीं है। इसी तरह से जब मैंने यहाँ लिखा गुलाब, अगर मैं यहाँ लिख दूं बुगाल, या इससे संबंधित कुछ भी मैं आगे पीछे करके लिखूं और उसका एक सार्थक अर्थ ना निकले, एक उसका शब्द का अर्थ ना निकले, तो वो सिर्फ वर्णों का समूह मात्र है, ना कि वो कोई शब्द है। शब्द वो है जो वर्णों के एक सार्थक समूह से बनता है और उसका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो गुलाब, राम, बादल एक शब्द है, जबकि बुगाल और दाबल कोई शब्द नहीं है। इसी तरह से ये तो हुआ शब्द। अब पद क्या होता है? जब यही शब्द गुलाब, राम, बादल का मैं वाक्य में प्रयोग कर दूं और व्याकरण की दृष्टि से वो उसमें बंध जाए, तो उसको हम बोलते हैं पद। जैसे मैंने लिखा ये है गुलाब है। अब देखिए, ये जो गुलाब है ये व्याकरण की दृष्टि से इसमें बन गया और ये इसका प्रयोग जो हुआ है वाक्य में हुआ है। जब भी किसी स्वतंत्र शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है, तब वो शब्द ना रहकर वो बन जाता है पद। क्या बन जाता है दोस्तों? पद। इसी तरह से अगर मैं बादल का कोई वाक्य में प्रयोग करूं, मैं राम का वाक्य में प्रयोग करूं, तब राम खाता है। यहाँ पर जब राम खाता है का मैंने वाक्य में प्रयोग करा, तब ये राम व्याकरण की दृष्टि से वाक्य में बन गया है। तब ये राम शब्द ना रहकर, जो कि यहाँ शब्द था, अब ये यहाँ पर शब्द ना रहकर क्या बन गया है? ये बन गया है यहाँ पर पद। तो शब्द वो जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है, वर्णों का सार्थक समूह होता है, वो शब्द कहलाता है। पर जब वही शब्द हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, तब वो शब्द ना लेकर क्या बन जाता है? पद। इन शब्द और पद को समझना दोस्तों आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम आगे विषय पढ़ेंगे, जैसे हम संज्ञा पढ़ेंगे, हम सर्वनाम पढ़ेंगे या हम समास पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये पद पढ़ते हैं, उत्तर पद, पूर्व पद, विशेषण में हम पढ़ते हैं। तब इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि शब्द क्या है और पद क्या है। ऐसा ना हो कि आप बोले कि आपने तो बताया गुलाब, ये भी शब्द है, अब यहाँ पर ये आ गया तो ये पद कैसे बन गया। तो यही अंतर आप जानिए। जब वो स्वतंत्र रूप से लिखा जा रहा है तब वो गुलाब है, पर जैसे ही उसका प्रयोग हम वाक्य में कर देते हैं, तब वो क्या बन जाता है? पद। अब ये तो हमने जाना शब्द और पद। अब इन्हीं शब्दों के अंतर्गत हम हिंदी में कई प्रकार के शब्द पढ़ते हैं। अब कई प्रकार के जो हम शब्द पढ़ते हैं, हमें पता नहीं होता कि वो शब्द कहाँ से शुरू है, कहाँ खत्म है, वह हिंदी व्याकरण में वो कहाँ पर आते हैं। इसीलिए हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। देखिए, हमने जो शब्दों का वर्गीकरण करा है, तो शब्दों के वर्गीकरण को हमने 4 भागों में बांटा है। जो पहला आता है वो आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए, पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, और जो चौथा है हमारा वो है प्रयोग के आधार पर। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द आते हैं, ये आप कई बार पढ़ भी चुके हैं। तत्सम शब्द,
दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द। इसी प्रकार से संरचना के आधार पर हम पढ़ते हैं ऋण शब्द, योग ऋण शब्द और यौगिक शब्द। उसके बाद हम अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं, तो हम अर्थ के आधार पर दो तरह से देखते हैं। एक तो होते हैं सार्थक शब्द, एक होते हैं निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द में भी कई प्रकार के शब्द होते हैं, आप पढ़ते ही हैं। जैसे आप पढ़ते हैं एकार्थी शब्द, जिनका एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द। उसके बाद हम पढ़ते हैं अनेकार्थी शब्द, जब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं उनको बोलते हैं हम अनेकार्थी शब्द। उसी प्रकार से हम देखते हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। एक शब्द हम और देखते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये होते हैं हमारे सार्थक। ये अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द के अंतर्गत ये शब्द हमारे आते हैं। अब प्रयोग के आधार पर भी हम शब्द देखते हैं, वो दो होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा विकारी शब्द, और जो दूसरा होता है दोस्तों वो होता है हमारा अविकारी शब्द। ये ऐसे शब्द हैं जब पूरे व्याकरण में, हिंदी के पूरे व्याकरण में इनका कहीं ना कहीं प्रयोग होता है। कहीं पर भी आ जाता है रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, ये विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है। पर हमें पता ही नहीं होता है कि ये शब्द है हिंदी के व्याकरण में, ये कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, कहाँ पर स्टैंड किए जाते हैं, इनका अर्थ क्या होता है। हम कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप हिंदी विषय को शुरू से पढ़ेंगे या किसी भी विषय को आप शुरू से पढ़ेंगे, उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, पर उससे आपकी जो एक समझ बनती है वो ज्यादा बेहतर बनती है। और आप उनके जरिए आप आने वाले जो विषय हैं हिंदी के, उनको आप अच्छे से समझ पाएंगे और उनमें आपको जो समय है वो कम लगेगा। और उससे जो आपके होच पोच होती है आपके प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए या आपको चीजें समझने के लिए, वो यहाँ से आसान हो जाती हैं। इससे पहले ऐसा नहीं है कि आप तत्सम शब्द पहली बार पढ़ेंगे या आप एकार्थी शब्द पहली बार पढ़ेंगे, पर आपको ये नहीं पता कि ये शब्द हैं ये किन शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा कि शब्द क्या है, पद क्या है, और ये जो तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द है, ये शब्दों के वर्गीकरण के अंदर कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ये करते हैं उत्पत्ति के आधार पर कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, संरचना के आधार पर रूढ़ शब्द की वो संरचना के आधार पर बने हैं, अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द, और प्रयोग के आधार पर हम उनका प्रयोग करते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द, जो लिंग काल वचन के अनुसार बदलते हैं और नहीं बदलते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको अभी जो ये सारी चीजें इनको मोटा मोटा बताया है, सिर्फ इनका वर्गीकरण कराया है आपको ये बताने के लिए कि आपको ये पता चले कि जो शब्दों का हम पढ़ते हैं वो शब्दों के अंदर कहाँ पर आता है, कौन से स्थान पर आता है, पहले स्थान पे आ रहा है, दूसरे स्थान पे आ रहा है, अर्थ के आधार पर हम किन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर हम किन को पढ़ेंगे, संरचना के आधार पर हम, प्रयोग के आधार पर हम किन किन शब्दों को पढ़ेंगे। इस वीडियो को अगर इस वर्गीकरण को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आने वाले जो वीडियो है या आने वाले जो हमारे टॉपिक है वो समझने में आपको काफी आसानी होगी। तो इसलिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लें, जिससे आने वाले विषय को आप अच्छे से समझ पाए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।